नमस्ते आप सभी को मेरा आप सभी का स्वागत है टेक रिकॉर्ड चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज जिस सिक्के के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है वो सिक्का जो आप देख रहे हैं। ये एक कमेमोरेटिव लिस्ट का सिक्का है। कमेमोरेटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्मारक सिक्का। कमेमोरेटिव लिस्ट का सिक्का कैसे हुआ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कमेमोरेटिव लिस्ट में कैसे था। तो सबसे पहले इस सिक्के को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये सिक्का बहुत ही कम लोगों के पास और आम चलन में मौजूद हैं। इस सिक्के में 2 वेरिएंट मौजूद हैं। डिज़ाइन, आकार सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा इसके वेरिएंट में। सिर्फ आपको मेटल में फ़र्क देखने को मिलेगा, मेटल से फ़र्क है। अब मुझे ये पता नहीं कि आपके पास कौन से मेटल का सिक्का है, ना तो मैं आपको बिना देखे आपके सिक्के की रिसर्च कर सकता हूँ और ना ही आपको उसकी जानकारी दे सकता हूँ। तो इस सिक्के के बारे में ज़रूर जानिएगा। हो सकता है कि जिस सिक्के के बारे में जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपके पास ये सिक्का हो। और मैं एक यहाँ पे बहुत ही ख़ास बात बता दूँ, ये सिक्का कितने रुपए का है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए का? अभी पलटेंगे और आपको बताएँगे। और आपको ये भी बताएँगे कि किस मेटल से किस वेरिएंट के इस डिज़ाइन में सिक्के की किसकी ज़्यादा कीमत हो गई है और कौन सस्ता है, और ये क्यों कमेमोरेटिव लिस्ट से ये आम लोगों के बीच में आ गया है। लेकिन नहीं, फिर भी ये सिक्के बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। एक बार इस सिक्के को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और जो कुछ लिखा है पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें, हिंदी में और इंग्लिश में। इसमें लिखा हुआ है, राइट साइड में आप देखेंगे हिंदी में महात्मा विश्वेश्वर, और नीचे लिखा हुआ है भक्ति कायक दसों समता। इस सिक्के पर आपको कोई वर्ष बनने का देखने को नहीं देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस वर्ष में ढाला गया, लेकिन कारखाने का जो मिंट मार्क है वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आप इससे समझ पाएंगे कि ये सिक्का कौन से मिंट कारखाने का है। नहीं, आप जानते हैं कि ये सिक्का कौन से मिंट कारखाने का है जो आप ये देख रहे हैं, और जो आपके पास है वो किसका है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा। अब इस सिक्के को पढ़ लेते हैं ताकि आपको पीछे के हिस्से के बारे में भी पता चले कि ये सिक्का कितने का है, 1 रुपीज़ है या 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। तो देखिए, ये है 5 रुपए का सिक्का। अब अच्छी तरह से देखिएगा इस सिक्के को। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आगे का भाग डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड में रुपए और भारत हिंदी में, और लेफ्ट में इंग्लिश में इंडिया और रुपीज़, और नीचे 5 डिनोमिनेशन, और उसके बीच में सत्यमेव जयते, और सबसे ऊपर एक बड़ा सा अशोक थंब या खम्मा कह सकते हैं वो बना है, जिसमें आपको 3 शेर दिखाई दे रहे होंगे। अब इसको पलट लेते हैं, और अब जो खास बात रह गई है इस सिक्के के बारे में, ये सिक्का कमेमोरेटिव लिस्ट से कैसे आया और कमेमोरेटिव लिस्ट में कैसे था। तो मैं आपको बता दूं, जो सिक्का महंगा कीमती होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर कमेमोरेटिव स्मारक सिक्कों की लिस्ट डाली जाती है और वहाँ पे सिक्कों को ख़रीदा जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सरल समझा दूँ तो आपको पता होना चाहिए, जो आरबीआई है, भारत का रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक, सिक्के बनाने के साथ साथ सिक्के बेचता भी है, बहुत महंगे महंगे कमेमोरेटिव, और कुछ ऐसे सिक्के बनाता ढालता है जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें हर कोई नहीं खरीदता है। तो ऑनलाइन उन्हें लिस्टेड कर दिया जाता है और वहाँ से जिसको खरीदना होता है वो वहाँ से बाय कर लेता है। ये सिक्का कमेमोरेटिव लिस्ट से कैसे आम चलन में आ गया, तो इसकी एक वजह है, मैं आपको बता दूं। पहले तो सरकार ने इसे कमेमोरेटिव लिस्ट में डाला था और इसे महंगे कीमत में बेचना चाहता। जब इसकी कीमत और बोली सही नहीं मिली और लगी तो इसको आम चलन में है वो जारी कर दिया गया है। अगर
इसकी कीमत लोग ज़्यादा देने को तैयार हो जाते खरीदने वाले, तो ये सिक्का आम चलन में नहीं आता। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जहाँ से कॉइन हम खरीद सकते हैं एक से एक महंगे गोल्ड, सिल्वर और कमेमोरेटिव सिक्के। इस सिक्के को इसलिए जारी कर दिया गया है क्योंकि ये सिक्का ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसमें वो सिक्का एक दूसरा वेरिएंट का है। वो किस मेटल का है जिसकी कीमत ज़्यादा है और इसकी क्या कीमत है, तो इसकी कीमत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उस वेरिएंट के उस अलग मेटल सिक्के की कीमत के बारे में भी बताऊंगा। तो अब इस सिक्के के विवरण के बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं भैया कि ये सिक्का कितने ग्राम का बनाया गया था, ढाला गया था दो वेरिएंट में। तो देखिए इसका वेट 6 ग्राम रखा गया और जो इसका सब्जेक्ट था वो था महात्मा बसवेश्वरा। और इसका जो ईयर्स है आपको पता होना चाहिए, इस सिक्के में कहीं भी वर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिक्का 2006 में बनाया गया था और इसका जो डायमीटर था वो 23 mm रखा गया और जो शेप इसकी सर्कुलर रखी गई। और जो मिंट मार्क है, जो अभी मौजूद सिक्का है मेरे पास आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये है डायमंड मार्क निशान वाला। मुंबई मिंट कारखाने में ये सिक्का बना हुआ। और मैं आपको बता दूं ये किस मेटल का है। ये सिक्का स्टेनलेस स्टील वाला सिक्का है, इसलिए ये सिक्का आम चलन में आ गया और इसकी कीमत सरकार को भी ज़्यादा नहीं मिली, तो उन्होंने इसको आम चलन में चलने के लिए जारी कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से मेटल का दूसरा सिक्का है जिसकी कीमत इस सिक्के से भी ज़्यादा है और इसकी कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस मेटल का सिक्का स्टेनलेस स्टील वाला मुंबई मिंट कारखाने का ये कमेमोरेटिव सिक्का, इसकी कीमत 150 रुपये रखी गई है। मैं आपको इसकी कीमत वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन की बता रहा हूँ। अगर आपके पास कॉमन सिक्का होगा तो उसकी कीमत में फ़र्क हो सकता है कम ज़्यादा। और देखिए अगर यही सिक्का दूसरे मेटल में बनाया गया जो इसकी कीमत 300 रुपये है, और जो इस वेरिएंट में दूसरा सिक्का बनाया गया मुंबई मिंट में ही दूसरे वेरिएंट का इस वाले डिज़ाइन का सिक्का बनाया गया कॉपर निकल से, इसलिए इससे थोड़ी कॉपर निकल वाले की कीमत बढ़ जाती है 300 रुपये यूएनसी वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में। और यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि जो मिंट मार्क दोनों सिक्कों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा और वर्ष मुंबई मिंट मार्क डायमंड और वर्ष 2006। आप इस सिक्के की भी ज़्यादा कीमत पा सकते हो अगर आप सिक्के को सही तरीके से अच्छी कंडीशन में अगर रखते हो सेफली, तो हो सकता है इसकी कीमत जितनी मैंने बताई है उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है। और मैंने जो कीमतें बताई हैं वो फिक्स नहीं हैं, आप बाद में रिसर्च पता करके आप इस सिक्के के बारे में जान सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा भैया कि इस वेरिएंट में 2 डिज़ाइन के सिक्के चल रहे हैं आम चलन में या नहीं चल रहे हैं। एक सिक्का जो कॉपर निकल वाला है वो सरकार ने आम चलन के लिए जारी किया हुआ है या नहीं, वो कमेमोरेटिव लिस्ट में ही डाल रखा है या सिर्फ इस स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के को ही आम चलन में जारी किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा सिक्का कौन सी मेटल का है, तो आप है वो उस सिक्के को संरक्षित कर सकते हो, इससे आपको ज़्यादा कीमत मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इस 5 रुपये जो 2006 में बनाया गया था ये सिक्का महात्मा बसवेश्वर मुंबई मिंट कारखाने का स्टेनलेस स्टील वाला, इसके बारे में जानकारी देना था। आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी इस वीडियो की जानकारी जो मैंने बताई। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और टेक रेकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा ताकि और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आपका मुझसे लेकर या वीडियो की जानकारी को लेकर या कॉइन से रिलेटेड अगर कोई कमेंट है करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं भैया। अगले वीडियो में आपको उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का पूरा धन्यवाद।